हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवांस टैक्स का चालान ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले ये समझते हैं कि एडवांस टैक्स किसे पे करने की ज़रूरत है और इनकी ड्यू डेट्स क्या है। हर वो पर्सन जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 10,000 या उससे ज़्यादा है, वो सभी पर्सन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किसी पर्सन की एस्टिमेटेड इनकम पर बनता हुआ टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा है तो वो पर्सन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एडवांस टैक्स पे करने को लायबल होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर वो पर्सन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन डेट इज़ जिसकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है और उसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो वो पर्सन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। अब हम बात करेंगे एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स के बारे में। अप टू 15th जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे कर देना है। अप टू 15 सितंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे कर देना है। अप टू 15th दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अप टू 15th मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच अगर कोई टैक्स पे करा जाता है वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। तो अगर किसी पर्सन पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अराइज हो गई है तो वो एडवांस टैक्स का चालान ऑनलाइन कैसे क्रिएट करे, ये अब हम समझेंगे। सबसे पहले पर्सन को इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पर एक डैशबोर्ड ओपन होगा। वहाँ पर ई फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ई फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ई पे टैक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जैसे कि सेव्ड ड्राफ्ट्स। चालान के अमाउंट की फीडिंग के बाद चालान को सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं तो वो इधर सेव्ड ड्राफ्ट्स में दिखेगा। इन सेव्ड ड्राफ्ट्स को हम एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। जनरेटेड चालान ऑप्शन में हमारे चालान जो जनरेट हुए हैं वो शो करेंगे। पेमेंट हिस्ट्री में चालान के जो भी पेमेंट्स हुए हैं वो शो होंगे। अब कोई न्यू चालान क्रिएट करने के लिए न्यू पेमेंट का ऑप्शन जो टॉप राइट कॉर्नर में शो होगा उस पर क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे चालान हैं जो कि आप यहाँ पर बना सकते हो, जैसे कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स इन फीस एंड अदर पेमेंट्स। मेन जो हमारा पॉइंट है एडवांस टैक्स, उसके चालान के लिए हेड इनकम टैक्स में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड कर देने के बाद आपको असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। तो एडवांस टैक्स आप कौन से ईयर का पे कर सकते हैं। अभी करेंटली हमारा 22-23 ईयर चल रहा है। एडवांस टैक्स हमको पे करना है तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस टैक्स हम करेंटली पे कर सकते हैं, यानी 23-24 का असेसमेंट ईयर जो है हम सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें हमें एडवांस टैक्स 100 चूज़ करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के बाद अब हमें अमाउंट की फीडिंग करनी होती है। टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सरचार्ज अगर आपका कोई बनता है कि आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा है तो सरचार्ज आपका बनेगा। सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इन सब के कॉलम में रिस्पेक्टिव फीडिंग आपको करनी होगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इस चालान को सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं जिससे वो आपके ई पे टैक्स में सेव्ड ड्राफ्ट्स में शो होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको वेरियस पेमेंट मोड्स शो होंगे जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट, पेमेंट गेटवे। नेट बैंकिंग के लिए आपको बैंक्स के ऑप्शन शो होंगे, वहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी। नेट बैंकिंग के अलावा आप यहाँ डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पे एट बैंक काउंटर में आप किसी भी बैंक में जाकर ये चालान पे कर सकते हैं। उसके लिए एक साइंड कॉपी ऑफ चालान फॉर्म बैंक के पास ले जानी होगी। कैश के थ्रू पेमेंट करने के लिए 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पेमेंट अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पे एट बैंक काउंटर के ऑप्शन पर जाकर आपको बैंक सेलेक्ट करनी होगी जहां से आप पेमेंट करना चाहते हैं। सो पेमेंट मोड एंड बैंक सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स शो होंगी जैसे असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, टैक्स एप्लीकेबल जो है जैसे यहाँ इनकम टैक्स, किस टाइप का पेमेंट है जैसे एडवांस टैक्स, टैक्स डिटेल्स। तो इन डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद नीचे जाकर आपको 2 ऑप्शंस शो होंगे, पे नाउ एंड पे लेटर। पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेट बैंकिंग में पे नाउ करने के बाद हमें डायरेक्ट बैंक की साइट पर ले जाते हैं फॉर पेमेंट। पेमेंट गेटवे के केस में रिस्पेक्टिव बैंक का पूरा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, उनके थ्रू हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल आपको स्क्रीन पर शो होगा और आपकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी, जैसे चालान का CIN नंबर क्या है। वहीं से डाउनलोड ऑप्शन से आप चालान डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोडेड चालान में इंफॉर्मेशन जैसे कि BSR कोड, चालान नंबर, टेंडर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिटेल्स आपको अपने ITR में डालनी होती है। जब ये डिटेल्स आप डालोगे उसके बाद में ही आप रिटर्न फाइल करो, तब आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस होगी करेक्टली।